एक ऐसी कौम जिसके पास सब कुछ था, ताकत थी, इज्जत थी, महल्लात थे, लश्कर थे। दुनिया की कोई कौम उनके सामने टकने की हिम्मत न रखती थी। और एक दिन अल्लाह ने उनके पास अपना नबी भेजा और कहा, लौट आओ। उन्होंने मुंह फेर लिया। और यही एक फैसला तारीख का सबसे महंगा फैसला साबित हुआ। जो हमारे पास है वो हमने कमाया है, किसी रब ने नहीं दिया। ये जुमला उन्होंने अपनी तबाही से कुछ साल पहले कहा था। एकाफ की उस वादी में जहां आज सिर्फ रेत है, कभी दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बसती थी। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे मिट्टी का ढीला। उनकी आवाज वादी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सुनाई देती। ये ताकत अल्लाह ने दी थी, मगर उन्होंने उसे अपनी कमाई समझ लिया। हमारे जैसा कोई नहीं, न पहले था न आगे होगा। उन्होंने एकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। इस शहर के सुतूनों का साया मीलों तक फैलता। रात को उसके चिरागों की रोशनी वादी के दूसरे सिरे तक दिखती। और इस शहर के सरदारों का यह यकीन था कि यह शहर हमेशा रहेगा। मगर आज इस शहर का नामो निशान रेत के नीचे दबा है। ये शहर देखो, ये हमारा है, हमारा रहेगा। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया, एक नबी भेजा, उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी जबान में, जिसने बरसों तक उन्हें पुकारा, जिसने उनके बाजारों में, उनके महलों में, उनकी मजलिसों में एक ही बात कही, लौट आओ, अभी वक्त है। मगर जो कौम अपनी ताकत को अपना रब समझ ले, वो किसी की नहीं सुनती। अजाब ला तेरा रब, हम अपनी मुट्ठी से रोक लेंगे। ये वही गुरूर था जो हर जमाने में इंसान करता आया है। वही यकीन कि मेरी ताकत, मेरी दौलत, मेरी इमारतें मुझे हर चीज से बचा लेंगी। कौम आद के पास ये सब कुछ था और उनका अंजाम अल्लाह ने कुरान में महफूज कर दिया ताकि हम देख सकें, सोच सकें और फैसला कर सकें। ये उनकी कहानी है, मगर इस कहानी का सबक आज भी इतना ही ताज़ा है। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें ताकि हमें आपकी सपोर्ट और मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी हौसला अफजाई ही हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने का जज्बा देती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बाद जमीन खाली थी, नस्लें बदलीं, सदियां गुजरीं और जुनूबी जजीरतुल अरब की इस रेतली वादी में, जिसे अहकाफ कहते हैं, एक कौम ने जड़ पकड़ी। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थी। नस्ल दर नस्ल यहां पली बढ़ी और एक वक्त आया जब यह कौम जमीन की सबसे ताकतवर कौम बन गई। उनका नाम था आद। हमारी रगों में वो खून है जिससे पहाड़ भी कांपते हैं। उनके जिस्म आम इंसानों से कई गुना बड़े थे। तफसीर इब्न कसीर में है कि उनका कद इतना बुलंद था कि वो पहाड़ों की चोटियों से परे देख सकते थे। उनके हाथ पत्थर को ऐसे तोड़ते जैसे कोई मिट्टी का ढीला तोड़े। वादी के दरिया के किनारे आज भी ऐसे निशान मिलते हैं जिन्हें देखकर माहिरीन हैरान हो जाते हैं। ये ताकत अल्लाह की अता थी, शुक्र के लिए दी गई थी, मगर उन्होंने उसे अपना हक समझ लिया। उन्होंने अहकाफ की वादी में एक शहर बनाया जिसका नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। ऊंचा करो, इतना ऊंचा के आने वाले जाने यहां कौन रहता था। अल्लाह ने कुरान में इस शहर का खुद जिक्र फरमाया सूरतुल फज्र में, इरम ज़ातुल इमाद, जिस जैसा कोई शहर दुनिया के किसी खित्ते में नहीं बनाया गया। यह बेमिसल शहर था। पहाड़ काटकर महल्लात बनाए गए, सुतून ऐसे कि उनका साया मीलों तक फैलता। रास्ते पत्थर से बने, कुशादा और मजबूत। बाजार शोर से भरे और रात को उनके चिरागों की रोशनी वादी के दूसरे किनारे तक दिखती। मगर इस खूबसूरत शहर में 3 बुत थे जो हर घर में पूजे जाते थे, सदा, समूद और इल्हबा। ये पत्थर के बुत थे, बेजान, बेआवाज, मगर पूरी कौम उन्हीं के आगे झुकती थी। सदा हमारी हिफाजत करता है, इसका गजब मोल लेने की हिम्मत किस में है। यहां एक और बात जानना जरूरी है जो अक्सर लोग नहीं जानते। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कौम आद 2 शाखों में थी, आदे औला और आदे सानिया। सूरतुन नज्म में अल्लाह ने आदुल औला का खास जिक्र फरमाया, यानी वो पहली आद जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हलाक हुई। आदे सानिया बाद में आई, मगर असल कहानी, असल सबक पहली आद की है। और उस पहली आद का सबसे बड़ा जुर्म सिर्फ बुत परस्ती नहीं था, उनका असल जुर्म था तकब्बुर। वो समझते थे कि अल्लाह की दी हुई ताकत उनकी अपनी कमाई है, कि ज़मीन पर उनका हक किसी ने नहीं दिया, बस है और हमेशा रहेगा।
उनकी महफिलों में, उनकी बैठकों में, उनके बच्चों की जबानों पर एक ही जुमला था, हमसे पहले कोई न था, हमारे बाद भी कोई ऐसा ना होगा। यह सिर्फ फख्र नहीं था, यह अल्लाह को चैलेंज था। और जब कोई कौम अल्लाह को चैलेंज करती है तो आसमान चुप नहीं रहता। अल्लाह ने उन्हें मौका दिया एक नबी की सूरत में, उनके अपने कबीले से, उनकी अपनी जबान में, उनके अपने दरमियान से। और वो नबी थे हजरत हूद अलैहिस्सलाम। कौम आद के दरमियान एक घर था जो बाकी सबसे मुख्तलिफ था। ना उसमें बुतों की कतार थी, न वहां से धूप बत्ती का धुआं उठता था। उस घर का मालिक सुबह उठता, आसमान को देखता और एक ही रब का नाम लेता। यहूद बिन अब्दुल्ला बिन रबा थे, कौम आद के अपने खून से, आद ही के कबीले से, मगर आद की सोच से बिल्कुल अलग। तफसीर इब्न कसीर में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। वो अपनी कौम की जबान बोलते थे, उनके खाने खाते थे, उनकी वादी में चलते थे, मगर उनका दिल कभी उनके बुतों के आगे नहीं झुका। अल्लाह ने उन्हें उसी कौम में से चुना ताकि वो कह ना सकें कि हम उसे समझते नहीं। मैं तुम में से हूं, तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। उनकी दावत के 3 बुनियादी नुकात थे और ये तीनों कुरान में महफूज हैं। ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? पहला नुक्ता तौहीद, सिर्फ अल्लाह की बंदगी, उन बेजान पत्थरों की नहीं जो न सुनते हैं, न देखते हैं, न नफा पहुंचा सकते हैं। दूसरा नुक्ता इस्तिग़फ़ार, गुजरे गुनाहों से माफी मांगो, अभी वक्त है, दरवाजा बंद नहीं हुआ। तीसरा नुक्ता नियामत का शुक्र, ये जिस्म, ये ताकत, ये महल्लात, ये वादी, ये सब किसने दिया? अगर देने वाला अल्लाह है तो सर उसी के आगे झुकना चाहिए। ये ताकत तुमने नहीं कमाई, जिसने दी वो वापस भी ले सकता है। मगर कौम आद ने यह बात सुनने से पहले ही अपने कान बंद कर लिए थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों में जाते, उनके महलों के दरवाजों पर दस्तक देते, उनके सरदारों की मजलिसों में बैठकर बात करते, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी डराते, कभी उम्मीद दिलाते। वो कहते रहे, बार बार कहते रहे, न थके, न रुके, न मायूस हुए, क्योंकि नबी जानता है कि उसका काम पहुंचाना है। मानना या न मानना कौम का काम है। ऐ रब, मैंने पहुंचा दिया, अब तो ही फैसला फरमा। इस दावत में सालों का अरसा गुजरा। चंद लोग जरूर ईमान लाए, वो जिनके दिलों में अभी कुछ बाकी था, मगर अक्सरियत ने मुंह फेरा। सरदारों ने हंसी उड़ाई, जवानों ने उनकी आवाज की नकल उतारी, बच्चों ने उन्हें देखकर पत्थर उठाए और बूढ़ों ने कहा, हमारे बाप दादा ने भी यही बद पूजे, हम क्यों बदलें? ये वो लम्हा था जब हूद अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया अब दलील का वक्त आ गया है। और दलील का मैदान अगले दिन सरदारों की असेंबली में लगना था। वो मजलिस बड़ी थी, सोने के तख्तों पर सरदार बैठे थे, हाथों में ताकत की अलामतें, भारी जेवरात, कीमती लिबास, उनके गिर्द चमचे और खुशामदी, और दरमियान में हजरत हूद अलैहिस्सलाम। न कोई लश्कर साथ, न कोई हथियार, बस एक सीना जो यकीन से भरा था और एक जबान जो हक बोलती थी। उन्होंने एक बार फिर वही बात कही जो बरसों से कह रहे थे, अल्लाह की तरफ लौट आओ, अभी वक्त है। मगर उस दिन सरदारों ने जवाब दिया और उनका जवाब कुरान में महफूज हो गया। हम तो यही कहते हैं कि तुम पर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। ये उनका पहला हथियार था, हूद अलैहिस्सलाम को पागल और लानत ज़दा साबित करना, ताकि कौम के आम लोग उनकी बात न सुने, ताकि उनके करीब जाना भी नहुसत लगे। मगर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और उनका जवाब वो था जो सिर्फ एक मजबूत दिल ही दे सकता है। मैं अल्लाह को गवाह करता हूं, तुम्हारे बुत मुझे छू भी नहीं सकते। ये ऐलान था, खुला, बेखौफ, वाज़े। सरदारों को तवक्को थी कि इतने बड़े इल्जाम के बाद हूद अलैहिस्सलाम घबराएंगे, मगर वो नहीं घबराए।